अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर दी है। बीएनपी गठबंधन ने बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया और अब तक 213 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 76 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका में 15 सीटों में जीत दर्ज की है। वहीं देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान से फोन पर बात की और जीत के लिए बधाई भी दी। करीब 20 महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के बाद आखिरकार बांग्लादेश ने फिर सरकार चुनने की ओर कदम बढ़ा दिया। नतीजों से साफ हो गया कि बांग्लादेश की जनता ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर ही भरोसा जताया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी को बांग्लादेशियों ने नकार दिया और बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है और ऐसा हुआ तो करीब 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा, लेकिन इस बार खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें उन्होंने जीत ली। वो पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ गई और बीएनपी के बम्पर जीत के बाद बांग्लादेश की कमान भी उनके हाथों में जाती दिखी, जिसे भारत के लिए अच्छी खबर कहा गया। बहुत ही अहम जीत है और मैं कहूँगी कि भारत के लिए भी एक राहत की सांस इसलिए है क्योंकि भारत के लिए शायद जमात के साथ संबंध रखना उतना आसान नहीं होता। बीएनपी को एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखा जाता है और आपने देखा होगा सबसे पहले कोई कद्दावर नेता ने बधाई दी तारिक रहमान को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अगर उनके आप बयान को ठीक से पढ़े, उन्होंने बांग्ला में लिख के भेजा है और यहाँ जितने भी बीएनपी के व्हाट्सएप ग्रुप है और जहां मैं खड़ी हूं बीएनपी के कार्यालय में, वहां पे भी इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने बांग्ला में लिख के बधाई दी है। ये एक बहुत क्लियर कट संदेश भारत की तरफ से जा रहा है कि हम बीएनपी के साथ काम करके बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अभी आंकड़े आना पूरी तरह से औपचारिक रूप से बाकी है। निर्वाचन सदन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जो माना जा रहा है कि बीएनपी की जीत के पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत तर्ज पे महिलाओं का वोट देना, बेगम खालिदा जिया के जो याद में महिलाओं का जो समर्थन है उसका फायदा बीएनपी को पहुंचा है। और दूसरी बात, जो छात्र वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनमें काफ़ी हद तक बंटवारा हुआ है। जमात ने एक गठबंधन किया था नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ और एनसीपी, जिसको यहाँ कहा जाता है स्टूडेंट अपराइजिंग का एक पार्टी है, उनको उतने सीट्स नहीं मिले, उनको सिर्फ 6 सीट्स मिले हैं। लेकिन उसका फायदा या छात्रों का समर्थन का फायदा जमात को नहीं मिलकर बीएनपी को मिला है और ये ही बहुत एक अहम बात है। इसलिए आगे की चुनौती तारिक अनवर के पास बहुत सारे हैं। चाइना या चीन भी चाहेगी, पाकिस्तान भी चाहेगी कि अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना तारिक अनवर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जमात को साथ लेकर काम करना। और तीसरी बात है कि आर्थिक विकास, जिसकी खास ज़रूरत है यहाँ पे, आर्थिक विकास, नौकरियों की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी चुनौती तारिक अनवर के लिए रही। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तारिक रहमान को बधाई भी दी। पीएम ने लिखा कि भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
31 दिसंबर 2025 को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता की ओर से भाग लिया था। यानी भारत सरकार और बांग्लादेश में सरकार बनाने वाले तारिक रहमान के रिश्ते अच्छे होने के संकेत पिछले साल से ही मिलने लगे थे, क्योंकि भले ही शेख हसीना की पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात के गठबंधन को भी सत्ता का सुख नहीं मिला, क्योंकि बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीटें, जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली गठबंधन को 70 सीटें